हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका ये प्यारा सा खूबसूरत चैनल डीएमसी बोधगया पर। तो आज आप लोग को हम एकदम बहुत ही झकास मजेदार टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। ठीक है, तो बने रहिए, जी हाँ बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। आपको एकदम मजेदार कैपेसिटर का फील ना करवा दिए तो बेकार है ना। एकदम कैपेसिटर का पूरा फील लेने के लिए, आप लोग आनंद लेने के लिए एकदम तैयार रहिए। ठीक है, कैपेसिटर एकदम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, जिसको हम लोग एक दूसरी भाषा में अगर आपको बोलेंगे कंडक्टर, है ना, तो भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, कैपेसिटर को आप लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। ठीक है ना, जो पंखा के बगल में जो होती है ना, वही क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है कैपेसिटर। तो आप लोग अपना अपना कॉपी निकाल ले और उसमें हेडिंग लगाए कैपेसिटर। इसको हिंदी में कहा जाता है संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र। इसको एक देहाती भाषा बोल सकते हैं या फिर एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा बोल सकते हैं, जिसमें इसको कहा जाता है कंडक्शनर। क्या बोले सर, जी हाँ, हम वही बोले जो आप सुन पा रहे हैं, कंडक्शनर। अच्छा, वही वाला सर जो पंखा के बीच में बैटरी के नहीं लगल रहता उजला का, जी हाँ बउआ वही वाला, है ना। तो कंडक्शनर इज आपको अगर हम कंडक्शनर के बारे में बता सके तो वो करता क्या है, अगर एक शब्द में बोले तो कंडक्शनर का ही नाम क्या है, संधारित्र, कैपेसिटर। वाह सर, हमको तो पता ही नहीं था कि कंडक्शनर का नाम क्या है, कैपेसिटर। तो अभी मालूम चला ना। हाँ बताओ। तो सबसे पहले अगर आपको हम बता दें तो कैपेसिटर को अगर हम लोग, संधारित्र को अगर हम लोग परिभाषित के रूप में अगर पहले हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करें तो आपको ये बताना पड़ेगा हमको कि कैपेसिटर होता क्या है। देखो एक बात बताते, सुनने की कोशिश करो। ठीक है, मान लेते हैं, सपोज दैट, मान लेते हैं कि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं है, एकदम लॉस हो चुका है सारा एनर्जी, टोटल एनर्जी खत्म हो चुका है। ठीक है ना, अब पता चला कि बगल से कोई एकदम जा रहा है, तो पता चला कि तुम्हारे शरीर जो ऐसे झुक के चल रहा था ना, अब क्या हो गया, टाइट। यानी एक शब्द में कहें तो आपके शरीर में भोजन का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का कोई अंदर नहीं आया, लेकिन कोई बाहरी ओर से आपको मतलब प्रभावित कर दिया। अब वो क्या हो गया, आपका एक ऊर्जा का प्रदान कर दिया, एनर्जी प्रदान कर दिया। तो कैपेसिटर भी वही है, संधारित्र भी वही है। संधारित्र हम कहते हैं कि वैसा यंत्र, वैसा यंत्र, वैसा यंत्र जिसके आकार या, जिसके आकार या आयतन, जिसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन, जिसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन किए बिना, किए बिना उसका, किए बिना क्या लिख सकते हो वहां पे से बताओ, किए बिना क्या, किए बिना उसका क्या बढ़ा सकते हैं से बताइए। किए बिना उसकी क्षमता, यानी उसका, उसकी लिखो, उसकी क्षमता बढ़ाया जाता है, क्षमता बढ़ाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोले हम कि वैसा यंत्र, है ना, वैसा यंत्र जो करता क्या हो, तो जो क्या करता हूँ कि किसी पदार्थ के आकार, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये क्या है, मार्कर है ना, मार्कर पेन है, तो अगर हम इसका आकार बढ़ाएंगे तो ये और लंबा करेंगे तो होगा, उसका आकार बढ़ाएगा। अगर आयतन बढ़ावे करेंगे तो इसका बीच का होल वाला जो पार्ट है उसको और बड़ा करना होगा, जो कि संभव नहीं क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर इसको बड़ा करने जाएंगे तो ये फट जाएगा, है ना। तो वही बताए हम कि वैसा कोई यंत्र जिसके आकार या आयतन में बिना कोई परिवर्तन किए अगर उसमें हम क्या, उसकी क्षमता को अगर बढ़ा दें या घटा दें, या एक शब्द बोले तो उसमें वृद्धि कर दें, वही क्या कहलाता है, वही कैपेसिटर कहलाता है। चलिए बीच में हम एक छोटा सा बात गलत बोल दिए कि घटाया नहीं जा सकता है, क्या बोलेंगे, हमेशा बढ़ा सकते हैं, है ना। बबूरे, ये संधारित्र टॉपिक ना है, उसका बउआ की तरह से पिला ना दिए तो बताना आप लोग, है ना। एकदम अंत तक बने रहिए, मजा आएगा। वीडियो को एक लाइक करके और एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये आपका एकदम प्यारा सा चैनल है, ठीक है ना, इसमें ना मजेदार कंटेंट, कंटेंट से कोई समझौता नहीं, कंटेंट आपको मजेदार मिलने वाला है। ठीक है ना, चलिए
अब एक आपको बात बताते हैं हम। चलिए, ये तो बात आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ छोटी सी पॉइंट है जो आपको नोट करते चलना है। अब वह है पृथ्वी का विभव। पूछा गया है कई एग्जाम में कि पृथ्वी का विभव यानी पृथ्वी की विभव का मान कितना होगा, पृथ्वी का विभव का मान कितना होता है ना। यानी कि अगर बोलेंगे तो आपको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो इसका मान हो जाकर क्या, यानी शून्य, है ना। यानी कि अगर बोलेंगे हम कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, v बराबर कितना हो जाएगा, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। अब क्यों होता है शून्य, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, ये हम लोग आगे की कक्षाओं में देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे, ठीक है ना, वीडियो को आगे देखेंगे। लेकिन पहले आपको इतना समझना है कि विभव का मान कितना होता है, तो शून्य होता है। और पृथ्वी का अगर आपको बोलेंगे घनत्व कितना होता है, तो ये घनत्व होता है सुतल 8, सुतल 8 ना 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 भाई ना, इसको अनंत बोला जाता है। क्या बोलते हैं रे बबुआ लोग, अनंत बोला जाता है। बोलो 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 बोलो, अनंत बोला जाता है, ठीक ना। इसको सुतल 8 को नहीं पढ़ेगा, इसको अनंत पढ़ेगा, ठीक ना। तो पृथ्वी का अगर ये बोलेंगे विभव बोलेंगे तो शून्य होता है, लेकिन अगर इसका घनत्व तो बोलेंगे तो कितना होता है बउआ, कितना होता है, अनंत होता है। आप लोग पक्का एकदम शैतानी हलचल करेंगे, हमको मालूम है। और हलचल ये दिमाग में चल रहा होगा, स्मार्ट साहब ये सब याद करे पड़ेगा ये सब मतलब कि याद करे पड़ेगा, मुन्नी बतावा ना ना, ये सब याद ना करे पड़ेगा। सुनो ध्यान से, ठीक है। आपको एक धारिता कैपेसिटी चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक ना, उसका एक फार्मूला दिए हैं, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V, पढ़े हो, C बराबर Q बटा V, जहां C क्या है, तो कैपेसिटर यानी कि C यानी कैपेसिटी यानी कि धारिता को दिखा रहा है, और Q क्या दिखा रहा है, आवेश को, और V क्या दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है जाकर के किसको, विभव को दिखा रहा है। अगर इस फॉर्मूला को अगर हम पृथ्वी पर यानी अर्थ पर लागू करें तो C बराबर Q यानी आवेश कुछ भी रखते हैं, ठीक है, और V यानी विभव का मान क्या रख देंगे, शून्य। और एक बात एकदम 6 से लेके पढ़ते आ रहे होंगे, रट्टा मारते आ रहे होंगे कि अगर शून्य से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो ये अनंत आता है। क्या आता है, नाजी सुतल 8 सुतल 8 आता है ना। तो ये आपको जाकर के कैसे निकल गया घनत्व, तो मजा आ गया है ना। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गया कि पृथ्वी का विभव जो है वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। और इसका जो घनत्व बोलेंगे वो होता है अनंत। कैसे होता है, इसे निकाल के बता दी, ठीक है ना। चलिए, अब एक बात आगे लेकर के चलते हैं, आपको समझाते हैं। पहले ये छोटा सा पॉइंट को हटाते हैं यहाँ पर ही, आप देखो नोट करते चलिएगा। अगर नोट करते चलेंगे तो मजा आ जाएगा क्लास करने में, और अगर नोट नहीं करिएगा तो फिर बाबू क्लास करने से कोई फायदा नहीं होगा ना। कॉपी और पेन निकालिए और नोट करते चलिए बउआ, काहे कि क्लास को नोट करिएगा नहीं तो फिर क्लास करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। एकदम दबा के शेयर करो, और वैसा बच्चों के पास तो पक्का शेयर करो जो हिंदी मीडियम से है और हिम्मत जुटाया है क्लास करने के लिए और उसको कंटेंट नहीं मिल रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कंटेंट में थोड़ी बहुत ऊंच नीच की बात है, थोड़ी बहुत, बस 0.001% कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के कंटेंट थोड़ी ज़्यादा करके आप लोग को एकदम सुगमता पूर्वक मिल जाएगा, और वही अगर हिंदी मीडियम में बोलेंगे तो वो सुगमता पूर्वक नहीं मिलता है। लेकिन ये आपका प्यारा साथी इस दुख को एकदम अपना बाबू अपना दुख मान करके चल रहे, ठीक है ना। एकदम कोई समझौता नहीं, ठीक है। आपको एकदम पूरी तरीके से ना समझाएं तो आप बताइएगा, ठीक है ना। अभी तक जो भी समझा पाए आपको समझ में आया, ठीक है ना। चलिए बताइए, अपने जहाँ पे हैं वहीं पे बोल के बताएंगे। क्या हम संधारित्र के जरिए किसी भी पदार्थ का आयतन और उसके आकार में वृद्धि किए बिना क्या उसके क्षमता को बढ़ा सकते हैं क्या, तो यस सर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। लेकिन अगर पृथ्वी का घनत्व पूछेंगे, डेंसिटी पूछेंगे तो कितना होगा, अनंत होगा। कैसे निकाले वो बता दिया, ठीक है ना। चलिए, अब एक बात बताइए, कैपेसिटर यानी संधारित्र होता कैसा है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, इसका नामकरण किए ए, ठीक है, और एक प्लेट यहीं पे बना लेते हैं जस्ट, ठीक है। ये मान लिए कोई प्लेट है लोहा का, ठीक है ना, ये मान लिए बी, मेरे बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब क्या होता बउआ कि प्लेट ए के ये दायां साइड में पॉजिटिव आवेश चार्ज जो है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव बना तो ये कह रहा है कि हमारा कोई घींचे वाला आओ, तो ये पॉजिटिव को कौन खींच सकता है, जब खींचेगा तो निगेटिव। तो इसीलिए ये जो प्लेट बी है इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। बताओ क्लियर हो रहा है,
क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। याद रखना ये वाला प्लेट को हमेशा पॉजिटिव देना है और इसके पॉजिटिव के कारण आकर्षण बल काम करेगा तो इसको बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। और जब इसका एक सिरा नेगेटिव हो गया तो इसका दूसरा का सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं समझा पाए, बस इतना समझा पा रहे हैं कि संधारित्र होता क्या है। तो मेरे पास दो प्लेट है, एक प्लेट ए है जिसके दायां सिरा पर धनात्मक आवेश है और इस धनात्मक आवेश के कारण प्लेट बी के बाएं सिरा पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। और इसी के दाएं सिरा पर क्या है, पॉजिटिव आवेश भी इस प्रकार बिखरा हुआ है। जैसे आप लोग, हम लोग अभी बेरोजगारी तरीके से बिखरे हो, रिजल्ट के तलाश में घूम रहे हो, दर दर भटक रहे हो कि सर कहीं तो अच्छा कंटेंट मिले और उसके बाद आपको यहाँ का नजर मिला, ठीक है ना। तो ये आपका एक ऐसा संधारित्र का बेसिक पॉइंट समझा पाए, ठीक है ना। देखिए अब इसी को हम यहाँ पे घुमा के दूसरा तरीके से समझाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब एक बार और यहाँ पे समझाते, बढ़िया से देखना बाबुआ, है ना, एकदम बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए इस कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं इसको। चलिए इसका नाम बोलेंगे ए, इसका नाम बोलेंगे बी। ये कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ये निगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन जो पिछली बार हम लोग कर रहे थे, ये निगेटिव चार्ज इसके इधर थाम, मतलब इसको रोकने वाला, मतलब इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। तो ये प्लस इधर उधर एकदम ऐसे घूमल चल रहा था, है ना। लेकिन बाद में हम लोग को मालूम चला कि ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसको कहीं ना कहीं हमको भेजना पड़ेगा, है ना। तो पता करने पर, कोशिश करने पर पता चलता है कि कहीं इसको नहीं भेजा जा सकता है। तो पृथ्वी कही, धरती माँ कही, जिसको कोई नहीं अपनाएगा उसको धरती माँ अपनाएगी। धरती माँ बोली कि जब जन्म दिए हम और जब वो उपदर निकल गया तो उसको हम ही लेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इस प्रकार से जो एने एकदम फैलल था ना पॉजिटिव चार्ज, वो एकरा धरती से लाकर इसे जोड़ देंगे और एकरे कहा जाता है अर्थ, इस सब, है ना। ये हो गया ई, है ना। ये अर्थ ई से यहाँ पर डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग आर्थिंग बोलते हैं ना। आर्थिंग जो घर पे बिजली वगैरह लगल रहता है उसको हम लोग आर्थिंग बोलते हैं। अच्छा आर्थिंग क्यों बोले, क्योंकि आर्थिंग यानी पृथ्वी में विभव का मान कितना होता है, विभव का मान 0 होता है। यानी इसको जितना भी आप लोग पॉजिटिव चार्ज देते रहिएगा पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई आपका जाकर के असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसमें जितना भी इधर उधर उत्पन्न होगा, ताकि देखो कोई भी ऐसा पदार्थ है उसको धारण करने का एक लिमिट होता है, क्षमता होता है। मान लेते हैं कि आप ही को एकदम हम खाना खिलाएं तो कितना आपका एक क्षमता होगा, 5 रोटी, 2 रोटी, 1 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी अरे डकैत लोग कोई खा जाता है, ठीक ना। तो इतना रोटी मान लेते हैं आपका क्षमता है, मान लेते हैं आपका 50 रोटी खाने की क्षमता है, 50 रोटी खाने की क्षमता है मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको हम 100 रोटी खिला दिए तो क्या होगा, एकदम भगवान याद करेगा, है ना। तो उस सिचुएशन में कहेंगे कि ना आपका भी क्या है, एक क्षमता है 50 रोटी खाने का। तो उसी प्रकार से दुनिया में प्रत्येक पदार्थ का एक क्षमता होता है और उसी को उसका धारिता कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक नहीं, कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है ना, कैपेसिटी कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन इसका भी क्या है, ये संधारित्र का भी एक क्षमता होता है और उस क्षमता के बाद इसमें जितना भी करंट हम लोग प्रवाहित करेंगे वो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से जितना चाहे वो उतना दे सकें इसको, तो इसीलिए वो कनेक्शन कनेक्शन, है ना, ये वो कनेक्शन ऐसे निकाल के इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे ताकि जितना भी जो फालतू वोल्टेज रहेगा ना वो जाकर विभव जितना रहेगा वो पृथ्वी में समाहित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे हम लोग को एकदम हम लोग के शरीर में जो भी बुराई आदतें हैं एकदम आर्थिंग की तरह जोड़ दीजिए, पृथ्वी में घिंचा जाएगा और एकदम केवल अच्छाई बातें आपको ले जाकर के काम में आएगी, ठीक है ना। चलिए तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया बात यहाँ तक। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएंगे जरा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हटाते हैं। मजे की बात करते हैं लेकिन वो सजा में बदल जाता है। जो काम आपको थोड़ी देर के लिए आनंद पहुंचाती है वो काम आपको जीवन भर के लिए कठोरता में डाल देगी। इसीलिए थोड़ी समय के मजा के लिए अपने आप को हमेशा के लिए सजा में मत डालो, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मीटर कहने रहे बुआ, चलिए मीटर गया कंप्लीटली। आगे हम लोग देखेंगे प्रकार, ठीक है। क्या देखेंगे, प्रकार, ठीक है, ओके। चलिए अब देखेंगे संधारित्र का प्रकार।
टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कॉपी में हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। देखिए हम एक कड़ी से छोटे पॉइंट को आप लोग के बीच में रखना चाहते हैं, एकदम कहीं से कुछ छोटा से छोटा चीज भी नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। एकदम कन्फर्म, एकदम बहुत तरीके से जो लड़का बच्चा ये कहता है। देखिए हम एक बात को समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग कक्षा 12वीं में आप लोग पहली बार इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हम भी मानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर वैसा होगा एक आध दूगो कोई कक्षा इंसान जो एक आध बार मारा होगा, हाँ दंगा जा करके फेल किया होगा, तो दूसरा बार फिर से मुंह मारने आया है। लेकिन ज़्यादा करके 95% स्टूडेंट क्या रहते हैं, पहली बार रहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हम संधारित्र के बारे में आपको हम ये बता दें कि संधारित्र एक प्रकार के खूबसूरत केतारी का खेत होती है जिसमें गेहूं लगाया जाता है, ऐसा कुछ बता दें, तो भाई हम लोग ना कुछ सुने हैं ना कुछ समझे उसके बारे में, कभी नहीं, पहली बार क्लास कर रहे हैं, तो वही मानना पड़ेगा, है ना। इसीलिए अब तुमको इस पर किसी प्रकार कोई आपको आरोप नहीं लगाया जाएगा, आरोप लगेगा उस टीचर पर जो टीचर आपको इस प्रकार से बताया गया, ठीक है ना। चलिए, तो हम उस आरोप से बचना चाहते हैं। आपको कैपेसिटर से संबंधित यानी संधारित्र से संबंधित पूरा बढ़िया से क्लास करने के बाद आप जा करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए पेपर के साथ, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में संधारित्र आया है उससे जा करके आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप बताइएगा क्या आपको सही तरीके से समझा पाए या नहीं समझा पाए, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं संधारित्र का प्रकार, ठीक है ना। संधारित्र का प्रकार, इसका पहला प्रकार है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। चलिए, इसके लिए अब आप लोग को हम लोग मिलजुल के चलो पहले सीखते हैं ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, ठीक है ना। चलिए पहले एक बार हम इसको इंक डाल लेते हैं। इंक डालने से पहले थोड़ा सा चल रहा है, तब तक हम लोग इसको काम कर लेते हैं। जाते रहे, इंक का डब्बा गिर गया जी, कैमरा वो हिल गया तेरी के। प्रकार 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 प्रकार। चलिए, तो सबसे पहले समांतर प्लेट कहाँ है, तो एक समांतर प्लेट बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये मेरे पास समांतर प्लेट हो गया, एक यहाँ ले लिए और एक यहाँ ले लिए, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। मान लेते हैं इसका क्या ए, इसका नाम क्या बोले बी, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, इस पर बोलिए निगेटिव, क्या हो गया, निगेटिव, ठीक है ना। चलिए, ये पॉजिटिव के कारण ये निगेटिव हो और इसके कारण ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। लेकिन ये पॉजिटिव अब नहीं देंगे, इसको डायरेक्टली अर्थ से जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसके बारे में अभी जस्ट पीछे वाला टॉपिक में बात की कि ये है क्या, ये अर्थ यानी ई लिखे डायरेक्टली, ठीक है ना। चलिए, ये आपको क्लियर हो रहा है। मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं डी है, क्या है, डी है। और इस पे आवेश दिया गया है प्लस का क्यू, क्या दिया गया है, क्यू, ठीक है। अगर ये दोनों प्लेटों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूछेंगे तो वो मान लेते हैं ए, ठीक है। ये दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूछेंगे तो कितना हो गया, ए। इसका घनत्व ये प्लस है तो प्लस सिग्मा, और इसका घनत्व ये माइनस है तो बोलेंगे माइनस सिग्मा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कुछ दिक्कत है आप लोग को, क्या बोल रहे हैं। चलिए, ये दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बोले, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बोले। ये क्या है, अर्थिंग है, इस पर चार्ज कितना दिया हुआ, प्लस का क्यू। ये प्लेट ए का अगर घनत्व तो पूछेंगे तो सिग्मा, प्लस छुपा हुआ प्लस सिग्मा बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। इस पे माइनस चार्ज है इसीलिए बोलेंगे माइनस सिग्मा, ठीक है। चलिए, अब आपको हम संधारित्र निकालना है समांतर प्लेट के लिए। देखो, समांतर प्लेट का संधारित्र जैसे बोल रहे तो आपका दिमाग में क्या चल रहा है, C बराबर Q बटा V। जिसको दिमाग में चल रहा है वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बउआ, बहुत अच्छा मियाँ है ना, कि नहीं हमको ये निकालना, ये फार्मूला पर लेकर के जाना है C बराबर Q बटा V पर, है ना। Q बटा V, क्योंकि हमको संधारित्र निकालना, C निकालना है, और C निकालने के लिए Q बटा V ही एक फार्मूला बचा हुआ, और कोई फार्मूला मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो Q तो आवेश को दिखाएगा जो कि इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन V यानी क्या, V यानी क्या, V यानी क्या, V यानी आपको निकालना पड़ेगा इसका विभव, क्या निकालना पड़ेगा, विभव। और उस विभव को ला करके नीचे यहाँ पर ही रखेंगे और उसके बाद कुट्टी करेंगे और फिर जो आएगा वही क्या रहेगा, आपका समांतर प्लेट का संधारित्र रहेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा फार्मूला में लेकर के जाना है, C बराबर Q बटा V, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर आपको हम Q यानी आवेश निकालने की कोशिश करें, आवेश निकालने का कोशिश करें, तो पिछली कक्षा में आपको बताए थे कि आवेश निकालने के लिए फार्मूला होता है घनत्व गुणे लंबाई, घनत्व गुणे लंबाई हो
या क्षेत्रफल हो या आपका जाकर के आयतन हो, ये कुछ भी रहेगा ना तो वो आवेश को निकाल लेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका घनत्व तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका घनत्व तो बोलेंगे तो दोनों सिग्मा के बदले वो सिग्मा बोलो, और आयतन में तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको ए बोले हैं, तो इस पर आवेश हो गया सिग्मा ए। क्या हो गया, सिग्मा ए। ठीक है ना, सिग्मा ए। चलिए अब भी यानी विभव निकालना है तो लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव। जरा सा वेट कीजिएगा, यहाँ तक पहले कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी करो पहले फास्ट, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। बउआ रे बब्बू, यहाँ तक पहले हम इंक डाल लेते हैं, आप लोग कॉपी कीजिए। ठीक है, सुंदर से चित्र बनाइए, एकदम सुंदर सा चित्र बनाइए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिजिक्स इज अ इमोशनल सब्जेक्ट एंड वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। कॉपी कीजिए, फास्ट कॉपी कीजिए, मेरा हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। क्या सोच रहे हो, मेरा कसम, तुम लोग का ना, तुम अपना कसम बिल्कुल कोई नहीं लेगा, तुम लोग खुद ही जिंदा लाश घूम रहे हो, तुम लोग कसम कौन लेगा। कसम, चलिए हो गया रे बउआ मेरे को। ठीक है ना, चलिए क्या निकालना है, विभव निकालना है। चलिए अच्छा, विभव के लिए एक छोटा सा पहले बात सुन लो, मेरे कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम पीछे वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात को समझना। मान लेते हैं मेरे पास एक यहाँ पर एक प्लेट है और एक यहाँ प्लेट है। ठीक है, इसमें 3 पोजीशन बन गया, एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ है, तो इसका 3 पोजीशन बना, एक इधर का स्पेस, एक यहाँ दोनों का बीच का स्पेस, और एक यहाँ तीनों का स्पेस इस प्रकार। ठीक है, अगर यहाँ बोलेंगे ए, इस प्लेट का नाम, इस प्लेट का नाम बोलते हैं बी। ठीक है, अगर इस प्लेट का नाम बोलते हैं ए और इस प्लेट का नाम बोलते हैं बी। अगर जो बच्चा लगातार क्लास कर रहा है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके देख सकते हो, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट करा दिया गया। ठीक है, अगर मेरे पास 2 प्लेट रहेगा और उसमें अगर आपको ये यानी कि क्षेत्र 1 वाला अगर हमको विभव निकालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए अगर इधर आएंगे, इस तरफ घूमेंगे तो बोलेंगे -a, और इसके भी यानी बायां आया तो माइनस लग जाएगा, और -b और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर बीच वाला निकालेंगे तो इसका दायां है तो बोलेंगे ये प्लस में हो गया a, लेकिन इसका बायां है, बायां रहेगा तो माइनस और दायां रहेगा तो प्लस, तो ये दोनों का बायां था इसलिए दोनों माइनस हुआ। लेकिन अगर बीच से बोलेंगे तो इसका दायां है तो a प्लस में और b का बायां है तो b माइनस में, और बट्टा में बोलेंगे 2 एप्सिलॉन का नोट। ठीक है, चलिए अगर तीसरा स्टेज में निकालेंगे तो दोनों का दायां हुआ तो a भी प्लस और b भी प्लस और बट्टा में 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, चलिए आप लोग छोटा सा बात बताइए, इसमें कौन सा स्टेज लगेगा, 1 2 3 4, कौन सा, तो 2 प्लेटों के बीच, तो 2 प्लेटों के बीच यानी ये निकालना है ना बउआ, ये फार्मूला लगाएगा। चलिए एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी बटा का 2 एप्सिलॉन का नोट। ठीक है, जहां a दिखा रहा है हमका घनत्व जा करके। ठीक है, तो चलिए अगर यहां से निकालेंगे तो बोलेंगे सिग्मा, क्या बोलेंगे, सिग्मा a। ठीक है, ये पहला प्लेट के लिए सिग्मा ए, दोनों का क्षेत्रफल ए माने हैं, है ना, तो दोनों के यहाँ पर बी नहीं आएगा। अब ये मत कहना कि सर जाकर बी दिखाइए, नहीं, इसका भी क्षेत्रफल है और इसका भी क्षेत्रफल है, तो दोनों में ए लगेगा, लेकिन घनत्व इसका सिग्मा है और ए दिखा रहा है इधर वाला का तो ये पॉजिटिव है, लेकिन इधर वाला ये मेरे पास क्या नेगेटिव है, तो माइनस में सिग्मा जा करके बोलेंगे और ये भी बोलेंगे ए। ठीक है ना, चलिए अब बटा में लिखा जाएगा जाकर आपका 2 एप्सिलॉन का नोट, 2 एप्सिलॉन का नोट। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो जरा बताएंगे, यहाँ तक किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो ज़रा बताएंगे। ठीक है, किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है तो ज़रा बताएंगे हमको, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए इसका क्षेत्रफल ए रह गया तो इसको ए हटा दो, लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, देखो अगर इसको करें तो सिग्मा हो गया, ये फार्मूला में माइनस था, लेकिन अगर इस सिग्मा ए का बात करेंगे यहाँ इसके लिए, तो इसका देखो इसका सिग्मा प्लस में, लेकिन इसका सिग्मा काची में है, माइनस में, तो ये फार्मूला में माइनस था, ये फिर से माइनस आ गया और ये बट्टा में आ जाएगा 2 एप्सिलॉन का नोट। ठीक है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस, और एगो सिग्मा और एगो सिग्मा क्या हो गया, 2 गो सिग्मा, और
एगो मार्कर और एगो मार्कर कितना हुआ 2 मार्कर, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा कितना हुआ 2 सिग्मा, और 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास भी बराबर क्या बच गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन का नोट। बताओ बात क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रही है क्या, क्लियर हो रही है क्या। v बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन का नोट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन का नोट। अब संधारित्र यानी कि परिणाम अगर बात करेंगे, परिणाम अगर आपसे बात करेंगे तो फॉर्मूला C बराबर Q बटा V। भूल गए हो क्या, ना जी सर ना भूले, है ना। Q यानी आवेश निकालेंगे तो आवेश पहले बता दिए थे सिग्मा ए, V यानी आपको जाकर के विभव निकाल दिए हैं सिग्मा बट्टा का एप्सिलॉन नोट, ठीक है। चलिए अच्छा, और इसमें बीच की दूरी भी लगता है ना, बीच की दूरी भी लगता है विभव निकालने के लिए, विभव निकालने के लिए बीच की दूरी भी लगना चाहिए, लेकिन बीच की दूरी निकालना चाहिए। हाँ जी देखो हम बता रहे हैं, मेरे पास टॉपिक है यार, हम बता रहे हैं ठीक ना। चलिए इसके बीच में दूरी भी लगाना है, सॉरी बच्चा लोग दूरी भी लगाना ठीक है ना, विभव तब निकलेगा। तो ये सिग्मा बटा एप्सिलॉन का नोट, और इसके बीच के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है d, यानी d लगा देंगे। तो यहाँ पर बस d लग गया, एगो सिग्मा से एगो सिग्मा क्या हो गया कट गया, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या हो गया c बराबर ये सिग्मा चल जाएगा ऊपर, तो ये लिखा जाएगा a सिग्मा बट्टा में d, ठीक है। तो ये दो समांतर प्लेटों के बीच का संधारित्र के यानी कैपेसिटर का मान निकालेंगे, तो ये ए एप्सिलॉन नोट बट्टा का डी, जहां डी क्या दिखा रहा है दो प्लेटों के बीच के दूरी दिखा रहा है। बताओ पुत्र समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है क्या, जरा बताना एक बार, समझ में आ रहा है क्या जरा बताइएगा एक बार। पॉइंट क्लियर हो रहा, दिल और दिमाग तक पॉइंट पहुंच रही है, जरा बताइएगा ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए ठीक है। ये मेरे पास दो प्लेट था, एक प्लेट का नाम रखें ए और एक प्लेट का नाम रखें बी। ए पर चार्ज दिए पॉजिटिव, जिसके कारण इस पे अपने आप चार्ज हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव के कारण इधर भी पॉजिटिव उत्पन्न होता, लेकिन इसको धरती से अर्थिंग दे करके इसको जमीन में धंसा दिए ठीक है। चलिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना बोले डी, इसका अगर घनत्व बोलेंगे तो पॉजिटिव सिग्मा, क्यों पॉजिटिव सिग्मा, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव है, लेकिन इस पे चार्ज क्या है नेगेटिव है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव सिग्मा ठीक है। ये दोनों प्लेटों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिए हैं ए ठीक है। संधारित्र निकालने के लिए, कैपेसिटर को निकालने के लिए हम लोग को C बराबर Q बटा V फॉर्मूला को लेकर के आना है ठीक है। अब आवेश यानी Q आवेश को दिखाएगा, आवेश निकालने के लिए घनत्व गुणे लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन कुछ भी लगाना होता है ठीक है। तो घनत्व मेरे पास दोनों सिग्मा के बदले एगो सिग्मा को भी घनत्व ले लीजिए, अब गुना कर देंगे इसमें इसका क्षेत्रफल का जो कि ए मान्य है, तो आवेश मेरे पास ये हो गया ठीक है। अब अगला निकालने के लिए भी यानी कि विभव निकालना पड़ेगा ठीक है। तो विभव बराबर हमको निकालना पड़ेगा दो प्लेटों के बीच वाला विभव निकालना, बीच वाला। तो बीच वाला विभव के लिए देखिए काम का फॉर्मूला जो कि आपको नोट करना चाहिए ठीक है ना। आज दो प्लेटों के बीच का विभव देखो ये रह गया ठीक है, यानी पहलका प्लेट के लिए पॉजिटिव लेना, दूसरा प्लेट के लिए नेगेटिव लेना माइनस में करके। तो पहलका के लिए सिग्मा लेंगे पॉजिटिव में और दूसरा के लिए माइनस में सिग्मा है ठीक है, माइनस में सिग्मा, तो फॉर्मूला ना माइनस और फिर से माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, और एगो सिग्मा दो सिग्मा, और नीचे ऑलरेडी दो है तो दो से दो कट गया, तो भी बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। और इसका विभव निकालने के लिए गुना में दूरी का भी होना जरूरी है ठीक है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है डी है, तो डी से गुना कर दिए, अब बाकी इस फार्मूला में ले जाके धर दिए। तो फार्मूला कहता है ऊपर में आवेश यानी क्यू, आवेश निकाले तो सिग्मा ए ठीक है, और बटा में बोलेंगे भी यानी भी का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट गुने डी, सिग्मा से सिग्मा कट गया और ये नीचे वाला एप्सिलॉन नोट ऊपर जाकर गुना हो गया, तो ये आपका करेक्टली आ गया। कि नहीं बच्चों को कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, इसी के एक टॉपिक है स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है जरा देखते हैं ठीक है ना, पहले इसको हटाते हैं उसके बाद आप लोग को स्पेशल केस दिखाते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों आगे देखना हम लोग को, आगे एक पॉइंट रहेगा, पॉइंट आप लोग बना के लिखेंगे ठीक है। पॉइंट क्या है, जब दो प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम हो, जब दो प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम हो ठीक है। एक बार देख लेते हैं सही दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा ऊपर चला गया था, चलिए अब क्लियर दिख रहा है ठीक है।
जब दो प्लेटों के बीच कौन सा माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम हो। जब हम लोग अभी पीछे वाला निकाल रहे थे बउआ, तो उसमें जो बीच वाला माध्यम लिए थे वो एक वायु था, निर्वात था, है ना, यानी हवा वाला माध्यम था। अब हम लोग कौन सा माध्यम चलेंगे, परावैद्युत माध्यम। अब ये मत पूछना कि परावैद्युत माध्यम क्या होता है, दिमाग में हलचल उठ रहा, परावैद्युत माध्यम तो बता ही दीजिए ना सर। तो बाबू वैसा माध्यम जो ना तो निर्वात हो ना तो हवा हो, ठीक है ना, यानी उसके बीच की एक अलग स्थिति हो, उसको हम लोग बोलेंगे परावैद्युत माध्यम, जो कि अपेक्षिक अपर्तनांक वगैरह आप लोग पढ़े होंगे ना पिछले टॉपिक में, पढ़ाएं, आपका प्ले लिस्ट बना हुआ, जाके चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो उस स्थिति में बोलेंगे ये मेरे पास क्या है, पहला चादर, पहला हो गया प्लेट, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा प्लेट हो गया, यहाँ ए, यहाँ क्या हो गया बी, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से सब सेम रखना है, ठीक है, इस पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, और ये आपका अर्थ से जोड़ देना है इस प्रकार से, ठीक है। इसको बाबू इसको थोड़ा सा अच्छा से, है ना, बड़ा हल्का छोटा हल्का छोटा हल्का छोटा ऐसे करना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बीच एक कौन सा माध्यम को भरना है, ये कौन सा माध्यम भर रहे हैं बउआ, तो ये भर रहे हैं परावैद्युत माध्यम। ये कौन माध्यम है, परावैद्युत माध्यम, जिसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल किया जिसका नाम क्या है, के, नाम क्या है, नाम है के, ठीक है। चलिए, तो अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे हम कि जब दो प्लेटों के बीच आपको धारिता निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला बताए थे, सी बराबर ए अपसाइलन का नोट, नहीं, सी बराबर ए अपसाइलन का नोट, और बटा में क्या बताए थे, बटा में बताए थे डी, अभी जस्ट बताया आप लोग को, ठीक है ना। बस कुछ मत करना, इसमें जो इसका परावैद्युतांक है उसको से गुना कर दे, यानी के लगा देना, ठीक है। अब बाकी यही क्या हो गया, जब दो प्लेटों के बीच, तो कोई ऐसे सवाल पूछता है कि जब दो प्लेटों के बीच आपका जाकर के परावैद्युत माध्यम हो तो उसके बीच में उत्पन्न संधारित्र यानी कैपेसिटर का मान कितना होगा, तो आपका आंसर हो जाकर के आपका सी बराबर ए अपसाइलन नोट गुने के बटा क्या हो जाएगा डी, जहां के बराबर क्या दिखाना है, जहां के बराबर दिखाना है परावैद्युत नियतांक। बताओ कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत है आप लोग का, कोई दिक्कत है आप लोग का। ये पहला केस था, पहला केस है जब बोलेगा समांतर प्लेटों के बीच कौन सा माध्यम रहे, परावैद्युत माध्यम रहे, ठीक है, तब आपको ये निकालना, ठीक है। लेकिन वो याद रखना, एक बार सवाल आपको घुमा कर पूछा था कि जब टी चौड़ाई कहने मतलब एबीसीडी का जो टी बोल रहे ना, टी कैपिटल टी, ठीक है, जब टी चौड़ाई का कोई लोहा का प्लेट अगर इसके बीच में रख देंगे तो क्या होगा, वो निकालना होगा, ठीक है ना। यानी दो समांतर प्लेटों के बीच में एक लोहा का प्लेट रख देना है जिसकी चौड़ाई कितना है, जिसकी चौड़ाई जाकर के आपका टी है, तो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम उसी को देखते हैं, कॉपी में हेडिंग लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा केस के लिए, दूसरा केस क्या है, दो प्लेटों के बीच टी चौड़ाई का एक लोहा का चादर रखने पर विभव, है ना। चलिए, जी देखा तो मैंने कि इम्पोर्टेड कागज है, जरा यहाँ रखा हुआ है, का करियो जी, रुका नहीं, ये हम पूरा क्लीन कर दें जी, ठीक ना। देखो ये सब साफ कर देते हैं ने तो पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लिखने में भी। ऐसे मार्कर जो है ना वो सही से ना चलता है। क्या बताने जा रहे हैं अभी हम, जरा बताएंगे क्या बताने जा रहे हैं। जब दो प्लेटों के बीच टी चौड़ाई का कोई लोहे की चादर रखा हो, है ना, लोहे की चादर रखा हो तब, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बोलेंगे यहाँ पे मेरे पास हो गया जाकर के पहला आपका जाकर के, ठीक है, आई हो गया जाकर के दूसरा, ठीक है, इसका नाम देंगे बी। यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है।
चलिए सेम रखेंगे, सिग्मा घनत्व इसका बोलेंगे माइनस का सिग्मा घनत्व, ठीक है। चलिए इसको अर्थिंग जोड़ दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बीच में हम लोग एक लोहा का प्लेट रखना है, ये हो गया लोहा का प्लेट, ठीक है। चलिए ये लोहे की चादर है, ये क्या है, लोहे की चादर, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, अब ये प्लस खोज रहा था ये माइनस को, लेकिन ये माइनस मिलने से पहले इसके बीच में क्या आ गया, लोहे की चादर। तो इसकी अब इसी की कोरी में ये क्या कह लेगा, माइनस कह देगा, कहेगा जा तोरी के। अब आगे ना दिया रास्ता तो तोरे में माइनस खोजेंगे, ठीक है। अब ये बेचारा बुला रहा था माइनस के प्लस के, लेकिन अभी ये इसके पास प्लस जा नहीं पा रहा है, तो ये माइनस जब इसके एक छोरी पर उत्पन्न हो गया तो दूसरा छोरी पर कह देगा कि हम है ना, प्लस आपके इस तरफ से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलिए इसके अगर लोहा का चादर बोल के अगर चौड़ाई पूछेंगे तो केवल कितना हो जाएगा, टी। अगर हम टोटल अगर आपको चौड़ाई बोलेंगे तो कितना बोल देना है, ये हो जाएगा जाकर के आपका डी, ठीक है। तो आपको ये चित्र समझ में आ रहा होगा, आ नहीं रहा होगा, बढ़िया से आ रहा होगा, है ना। ये चित्र आपको पूरा बहुत एकदम गहराई तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दिया जाए। चलिए बाबू रे, इसका दो अगर बढ़िया से आपको देख पाए, दो माध्यम बन गया, ठीक है ना। चलिए एक माध्यम पारा वैद्युत माध्यम, जो लोहा के चादर, देखिए लोहा का चादर है, उस पर ना तो हवा है ना ही क्या है, निर्वात है। जब हवा ही नहीं है, निर्वात ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो गया, पारा वैद्युत माध्यम हो गया। लेकिन बढ़िया से देखो तो ये वाला जो माध्यम बीच वाला जहाँ मार्कर मेरा घूम रहा है, ये वाला माध्यम और ये वाला माध्यम, यहाँ तो लोहा का चादर नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, एयर हो गया। एयर यानी कि हवा हो गया, हाँ या नहीं। अरे हवा या निर्वात आपका मिल गया नहीं दोनों जगह पर। तो इस सिचुएशन में दो दो आपको संभावना बन सकता है, कौन कौन सा। तो पहली संभावना बनेगा निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में विभव ज्ञात करना, ठीक है। चलिए निर्वात या वायु में विभव निकालना है। तो अभी जस्ट आपको निर्वात या बाबू नहीं जी, है ना, वायु के लिए अगर विभव निकालने के लिए बताए थे तो भी बराबर बताया था आपको जाकर के, क्या बताया था, कुछ याद है आपको जाकर के, ठीक है, सिग्मा बट्टा का एप्सिलॉन नोट, और गुने में बोले थे दूरी, क्या बोले थे, दूरी। एक बात बताओ, मेरे पास ये टोटल दूरी कितना है, डी, कितना है, डी, जिसमें पारा वैद्युत वाला खाली कितना है, टी। जब अगर टोटल दूरी d है, जिसमें पारा वैद्युत वाला मेरे पास t है, और यही हमको बीच में खाली भार रहा है, बाकी इसके अलावा सब हवा है, तो अगर हम इसको टोटल में से अगर d यानी d में अगर हम t को घटा दें, तो क्या जो बचेगा मेरे पास वो केवल हवा वाला नहीं बच जाएगा, तो बोलो बच जाएगा ना। चलिए बच जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस निकालेंगे जो कि आपका लोहे के चादर के लिए रहेगा, है ना, यानी कि चादर में विभव, चादर में अगर विभव निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, इसको बोलेंगे v बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन का नोट। अब इसमें इसका गुना करेंगे तो इसका गुना कितना हो गया, डायरेक्टली हो गया आपका जाकर के t से गुना हो गया, कितना से गुना हो गया, t से गुना हो गया। चलिए बताइए यहाँ तक किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है तो जरा बताएंगे आप लोग, कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई भी दिक्कत है तो जरा बताएंगे हमको, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो पहले हमको पास शेयर करें, ठीक है। चलिए अब कहेंगे कुल विभव, है ना, कुल विभव बोल लीजिए या परिणामी विभव बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है, ठीक है ना। देखिए इसका विभव अलग निकाले, इसका विभव अलग निकाले, तो दो का विभव रहेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम लोग को कहना पड़ेगा कुल विभव, ठीक ना। तो कुल विभव के लिए बोलेंगे v बराबर v1 प्लस v2, ठीक ना, इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो। तब v1 बोलेंगे तो मेरे पास v1 कितना है, सिग्मा बट्टा का एप्सिलॉन नोट और इंटू में d माइनस का t, यही है। चलो इसमें जोड़ देंगे किसको, v2 को, तो v2 मेरे पास है सिग्मा बटा एप्सिलॉन का नोट, और ये क्या है मेरे पास t है, ठीक है ना। चलिए गुणा में करके लिख लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है तो जरा बताएंगे मेरे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो मिल रहा है उसको बाहर कर लीजिए, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन का नोट हम लोग को मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब मिल रहा है तो ये लिखा जाएगा d माइनस का t, और यहाँ पे प्लस में लिखा जाएगा t। क्या मैं सही जा पा रहा हूँ, सिग्मा कॉमन करना चाहिए या नहीं, यहाँ तक तो सही ही जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए
अच्छा ये विभव ये परावैद्युत नियतांक था ना, इसका नियतांक के मानना पड़ेगा। जैसे इसका चादर की और लंबाई चादर की चौड़ाई कितना टी, लेकिन इसका घनत्व बोलेंगे, जैसे इसका घनत्व सिग्मा है, इसका घनत्व माइनस सिग्मा है, लेकिन इसका घनत्व कितना है। तो अभी पीछे वाला टॉपिक में आपको बताए थे कि जब परावैद्युत माध्यम रहेगा तो उसका आपको एबीसीडी से कोई अलग अक्षर लेना पड़ेगा, जो कि हम के ले लिए, ठीक है। तो उसके नीचे में यहाँ गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ नीचे में के से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको नीचे के हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से कॉमन हो गया, तो ऊपर में यहाँ बच गया क्या, तो टी बटा के बच गया। क्या बच गया, टी बटा के बच गया, ठीक है ना। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। ये अब इतना ही रहने दीजिए आप लोग। अब सी बराबर फार्मूला लगा लीजिए, फार्मूला होगा सिग्मा ए बट्टा में जाकर के विभव। देखिए आवेश होता है, आवेश का डायरेक्टली मान यहाँ पे पुट किया, ठीक है ना। चलिए भी यानी भी आपको ये रखना पड़ेगा, ये रखेंगे तो बोलेंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन का नोट और ये इनटू में टोटल डाल दीजिए, ठीक ना, डी माइनस का टी और यहाँ पे बोलेंगे प्लस का टी बटा का के, ठीक है ना। चलिए सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कट गया, तो ये नीचे वाला चल गया ऊपर, आपका हो गया सिग्मा ए एप्सिलॉन, सिग्मा नहीं अभी एप्सिलॉन नोट ए हो गया, और ये बट्टा में रह गया डी माइनस का टी और ये प्लस में जाकर के टी बटा का के, ठीक है ना। चलिए अच्छा बढ़िया से दिमाग लगाइए, तो दोनों जगह से अगर हम माइनस का टी कॉमन कर ले, माइनस का टी कॉमन कर ले, तो एप्सिलॉन नोट और ए हो गया, एप्सिलॉन नोट और ए हो गया, दोनों जगह से माइनस का टी कॉमन कर लो, तो ये माइनस का टी कॉमन हो गया। देखो यहाँ से माइनस की टी कॉमन हो गया, तो माइनस की टी जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर एक 1 बच गया, ताकि माइनस टेन को 1 से गुना कर देंगे तो फिर से माइनस टी आ जाएगा, और ये प्लस गुने माइनस से माइनस निकल गया, ठीक है। और माइनस जब टी निकल गया तो यहाँ पर बच गया 1 बटा के, ठीक है ना। और यही आपको जा करके क्या हो गया, जब बीच में लोहा का चादर रहेगा ना, तो उस पर जा करके आपको विभव निकालने के लिए कहेगा, तो ऐसे निकालना है। बात समझ में आ रहा है कैसे निकालना है इसे, ये क्लियर हो गया। चलिए जब दो प्लेटों के बीच आपका टी चौड़ाई का लोहे का चादर रहेगा तो कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको बढ़िया से वाच कीजिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हटा दे, वाओ व्हाट अ फिजिक्स क्लास, हटा देना। चलिए अब एक तुलना करने के लिए कहता है, तुलना क्या होता है ना, डायरेक्टली कहेगा कि टी मोटाई का प्लेट रखने पर धारिता में क्या प्रभाव होता है, ठीक है ना। जब कहेगा जब दो, देखो ऐसा सवाल पूछा गया है कि दो समांतर प्लेट के बीच, दो समांतर प्लेट के बीच टी मोटाई का एक लोहे का चादर रखने पर उसके विभव में क्या परिवर्तन होता है, सॉरी उसके धारिता संधारित्र में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है ना, बढ़ती है या घटती है, तो वो हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे होता नहीं होता, ठीक ना। चलिए इसको मिटाते तब तक लिए आप लोग को, हम इसको मिटा करके आप लोग बता। हाँ तो बच्चों आगे देखते, ठीक है। आगे क्या बता रहे थे कि जब किसी दो समांतर प्लेटों के बीच अगर हम टी मोटाई के अगर चादर रखते हैं तो उसके धारिता में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। चलिए तो ये पूछ रहा है आपसे कि पहले आपके दो समांतर प्लेट ही केवल था, इसके बीच में कोई आपका चादर नहीं था, ठीक है। मान लेते उसको हम सी नोट से दिखा रहे, ठीक है, सी नोट यानी जीरो लगा देते उसको नोट पढ़ा जाता, ठीक है ना। अच्छा उसके लिए क्या लाए थे, याद है आप लोग का कि जब दो समांतर प्लेट ही केवल रहता है तो उसके लिए आपको लाए थे, क्या लाए थे, कुछ याद है आप लोग को जाकर के, लाए थे ए एप्सिलॉन नॉट और बटा में इसके बीच की दूरी यानी कि डी लाए थे, राइट, आए थे ना। इसको बोले समीकरण का फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन दूसरा स्थिति बोला गया कि जब इसके बीच में जब हम टी मोटाई का कोई चादर रखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि उसको हम सी टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, सी टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अभी जस्ट हम निकाल के लाए थे, क्या लाए थे, जस्ट अभी निकाल के बोले थे ए एप्सिलॉन नॉट और बट्टा में बोले थे, क्या बोले थे जाकर के आपका बट्टा में बोले थे कि डी माइनस का टी इंटू 1 माइनस 1 बटा के, ये लेकर के आए थे, अभी जस्ट लाए, ठीक है ना। चलिए अब आपको बोला गया है कि बताइए क्या परिवर्तन होगा। देखिए इसको समझने के लिए आपको हम क्या बोलते हैं, मेरे बात को समझना, ठीक है। मान लेते मेरे पास यहाँ लिखे 10/2 समझने के लिए, ठीक है, और यहाँ लिखते 10/5, आपको बोलते हैं बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप कहेंगे सर जब अंश दोनों का बराबर है, अंश यानी कि ऊपर वाला जब दोनों का बराबर है तो 2 × 10 इसको काटेंगे तो 5 आएगा, इसको काटेंगे 5 × 10, यानी ये जिसका हर छोटा होता है, जब दोनों का अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा वही क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, राइट। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। जब दोनों का अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होता है वही क्या हो जाता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों का अंश क्या होगा,
बराबर है। देखिए ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जिसका हर छोटा होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को कौन सी करने पर बउआ, तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। देखिए यहाँ लिखे केवल डी, डी डी कुछ भी हो, ठीक है। और यहाँ लिखे डी में से कुछ घट रहा है। मान लेते हैं, बोलते हैं डी का मान 5, यहाँ पता चला कि डी के मान तो 5 है लेकिन डी में से भी कुछ घट रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो है मान वो छोटा है और ये जो डी है वो बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे डी अगर मान लेते 10 मानते हैं तो 10 में से यहाँ कुछ घट जा रहा है। इसका मतलब इसके अपेक्षा ये क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। अभी जस्ट बताएं कि जब अंश बराबर हो तो जो छोटा होता है उसका मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे कि सी टी का मान ज़्यादा हो जाएगा और सी नोट का मान कम हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया सवाल कि जब दो समांतर प्लेटों के बीच एक लोहे के चादर को रखा जाए तो उसके बीच का धारिता बढ़ेगा या घटेगा। तो उसके बीच का धारिता क्या होगी, या बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए, तो मज़ा आ गया होगा क्लास में आप लोग को। क्लास करने में कैसा लगा, क्या आपको क्लास अच्छा लगा या नहीं लगा, ये कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। ये आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल था, इसको सब्सक्राइब जरूर करना, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आगे मिलते हैं। आपको संधारित्र का अगला जो प्रकार में दूसरा प्रकार होती है उस पर लेकर के क्लास आपको जल्द मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए ताकि आपको जा करके मैथ्स की कक्षा और केमिस्ट्री और बायो की भी कक्षा आपको जल्द से जल्द चालू करवा दें हम, ठीक है ना। जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो टेंशन, जो भी आपका ख्वाहिश है मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, आप लोग को पूरा किया जाएगा, ठीक है ना। ओके बाय, सभी को मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।